हेलो स्टूडेंट, मैं रामजी यादव आपको कंप्लीट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको इंटर लेवल की जो मैथ पढ़ाई जा रही है उसमें काफ़ी कंटेंट आपको मैट्रिक्स का बताया जा चुका है। अब हम 2/2 की मैट्रिक्स जिसे देखा वो देख चुके हैं, उसे सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम 3/3 की मैट्रिक्स देखेंगे। जो 3/3 की मैट्रिक्स होगा उसको हम लगाएंगे, वो भी प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा जो रूपांतरण विधि से होता है उस नियम से हम लगाएंगे। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका जो सिंपल होता है वो तरीका होता है, एक ये प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा इन्वर्स निकालने का होता है। तो हम पहले इसे निकालना सीखेंगे और पहला सवाल लेके आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने जैसा स्टेप है कि पहले आपको आसान सवाल बताए जाएंगे, फिर थोड़े उससे कठिन, फिर उसके बाद में हाई लेवल पर सवाल लिए जाएंगे। इसमें हम पहला सवाल लेके आ रहे हैं। फर्स्ट सवाल आपका शो कर रहा है। तो फर्स्ट सवाल में हम बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है कोई, तो हमने पहला, तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूले के रूप में लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो, ए एंड ए आई के फॉर्म में होगा जो क्वेश्चन होता है रूल। तो हम लेके आएंगे इस फार्मूले को। तो हमारे पास क्या है, 1 1 1 1 2 1 1 1 2। इसके बाद ए इधर रखेंगे, इसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स लाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार लेके आएंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो रूल होगा, तो हम पहले ऊपर यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि हमें इस प्रकार के आइडेंटिकल मैट्रिक्स लाना होगा। इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा आई ए इनवर्स के रूप में। तो इस साइड वाला जो होगा हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना होगा, इसको हमें एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स के रूप में लाना होगा और इसको मुझे चेंज करना होगा। ये चेंज होके इस प्रकार से कोई एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसे हम इनवर्स मैट्रिक्स में मतलब चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ये चेंज करने का बेटर तरीका है, तो हम इसे लाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे पास रूल है, तो उसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स लाने के लिए हमारे पास यहाँ क्या चाहिए, 0 0। तो हम इसमें अगर इसको इसमें घटा देंगे तो हमें आसानी से R2 के लिए वर्क करेंगे। तो R2 में अगर R1 को हम घटा देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार R3 में भी हम क्या करेंगे, R3 में R1 को घटाने से हमें काफी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऊपर R1 वैसे ही लिखेंगे दोनों साइड। अब हम R2 के लिए वर्क करेंगे। तो R2 में क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो 0, इस प्रकार से हमारे पास 1 मिल जाएगा और यहाँ पर 0। इसी प्रकार इधर करेंगे तो हमारे पास इसको हमें घटाना, तो यहाँ पर वैल्यू में 0 0 एंड 1 मिल जाएगी। अब इधर भी करेंगे, R3 के लिए भी वैल्यू हो चुका है, तो यहाँ भी करेंगे तो -1 1 0। इसके बाद करेंगे -1 0 और 1। इस प्रकार से हमने वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमें क्या लाना, जो वैल्यू हमें दिखाना है इस पर। अब हमें यहाँ पर तो मिल चुका है, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या 0 लाना होगा, क्या लाना होगा, 0। तो अगर इसको हम इसमें घटा देते तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और इनको भी घटा देते हैं तो 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास इस तरह सवाल होगा जो। तो हम R1 के लिए वर्क करेंगे। तो अगर हम R1 के लिए वर्क करेंगे, R1 में अगर R2 प्लस R3 को जोड़कर हम ये करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये दो जुड़ जाएंगे तो यहाँ से और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये 1 0 0 हो जाएगा और 0 1 0 0 0 1। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। इन दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ -1 और यहाँ भी -1 -1 1 1 -1 0 1। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वो एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, तो ये जो मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, ए, इसे हम लिख सकते हैं या यहाँ से हटा के यहाँ लिखेंगे ए आई इक्वल ए इनवर्स के फॉर्म में। तो हमारे पास ए इनवर्स से हम यहाँ पर तुलना करा लेते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आ जाती है वो ए इनवर्स के रूप में आ जाती है। 3 -1 -1 -1 1 और इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रब करते हैं, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बेटा पहुंचते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से हमने लिया हुआ है, सिंपल प्रोसेस में सवाल होगा।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर हम लेके आएंगे। तो हमारे पास सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है 1 1 1 2 3 3 4 4 3, इस प्रकार से हमारे पास है। और इसमें भी हमें व्युत्क्रम आप भी मतलब ए इनवर्स निकालना होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। तो हम वही फॉर्म लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, फॉर्म ए प्लस इसका जो फार्मूला होगा उसको हम लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 1 1 1 2 3 4 3 4 3, और यहाँ पर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी यहाँ पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वही इस्तेमाल करेंगे हम। फर्स्ट रो को रोकेंगे और सेकेंड और थर्ड पर वर्क करेंगे, क्योंकि 1 हमारे पास है, यहाँ पर 0 हमें करना होता है। तो हमें यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, R2 के लिए वर्क कर लेते हैं, क्योंकि रो प्रोसेस से हम कर रहे हैं। तो R2 माइनस R1, इसी प्रकार R3 के लिए काम कर लेंगे तो R3 माइनस R1 दोनों पर वर्क होगा। तो हमारे पास इधर 1 2 3, फर्स्ट रो में कोई वर्क नहीं किया तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास 0 1 एंड यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा हमें। और इसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 और 2, और इस प्रकार से हमारे पास 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 0 मिल गया। तो हम आगे प्रोसेस करेंगे इसी प्रकार से, यहाँ लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर घटाएंगे -1 और इधर करेंगे कोई फर्क नहीं, इसको इसमें घटाएंगे कोई फर्क नहीं। फर्स्ट को इसमें भी घटाएंगे तो कोई फर्क, यहाँ -1 आ जाएगा, और ऐसे करेंगे कोई फर्क नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पर इससे हमें घटाने पर कितनी वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 0 आ चुका है, यहाँ पर 0 आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, या इसको इसमें घटा भी सकते हैं। तो हम R1 के लिए वर्क कर सकते हैं, तो R3 को इसमें घटा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके लिए वर्क करेंगे। तो इस पे हम वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसको करने पर हमें 0 मिल जाएगा, इसको हमें 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद जो हम आएंगे इसमें कोई काम नहीं किया गया है। इसके बाद 0 1 ये, और इधर करेंगे तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का, हाँ तो हमने ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है। तो हमारे पास इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 लाना होगा, इसे इंटरचेंज करेंगे तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उस पर हम काम करेंगे। तो हम R3 के लिए वर्क कर लेते हैं, R3 के लिए। तो R3 में हम कितने से 2 से डिवाइड कर देते हैं R2 को। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 0 3 0 1 1 0 2 एंड 0, इधर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई नहीं, हमें थर्ड रो में करना है, तो थर्ड रो पर वर्क करेंगे हम। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा डिवाइड हो गया। इसके बाद हम पहुंचेंगे, अब हमें डिवाइड यहाँ कर दिया तो हमारे पास कितना मिला, 1 मिल गया। डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 से डिवाइड हो गया। अगर हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं तो इसको अगर इसमें घटा देते हैं 1 मिल जाएगा हमें। तो हम इस पर प्रोसेस कर लेंगे, तो हम इस पर भी वर्क करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा किसके लिए होगा, R2 के लिए। तो R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ये और 3 रहेगा, और इसको अगर हम इसमें घटाते हैं 0, यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 रहेगा नीचे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा इस प्रकार। तो यहाँ ऊपर 2 और 0, और इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका नहीं प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे माइनस कितना आ जाएगा, तो ऊपर माइनस है प्लस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ कोई फर्क नहीं, यहाँ पर -1/2, और नीचे -1/2 रहेगा, 0 1/2।
तो हमारे पास इस प्रकार वैल्यू रहेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्या चाहिए, 3 हटाना होगा, क्या होगा 3। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें सेकेंड रो में हम क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम उस पर वर्क करेंगे। तो हम वर्क करेंगे R1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, R1 को वैसे रखेंगे और R2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 से, तो उसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या 1 0 0 हो जाएगी, 0 0 1 एंड 0 1 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हम कम वर्क करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा 3/2, तो इसका हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं, 0 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 था, कितना है 1 है, कितना है 1। तो हमारे पास ये 1 है तो कोई फर्क नहीं। 1 में हमने क्या किया था, हाँ यहाँ सॉल्व किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा था हमारे पास, तो हम 1 रखेंगे। अब 1 से हम यहाँ ले जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ भी कराएंगे तो ये हमारे पास -3 रहेगा, ये -3 यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1/2। इस प्रकार हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा इनमें आपस में। तो हम चेंज कर देंगे इन्हें। तो हम इसे चेंज करेंगे तो R2 और R3 में चेंज कर लेंगे आपस में दोनों को फर्स्ट नियम से। तो हम चेंज कर देंगे तो ये ऐसा रहेगा हमारा पास। तो ये चेंज हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। यहाँ भी चेंज सेम ऊपर रहेगा। तो माइनस इस प्रकार चेंजमेंट होगा, 0 ऊपर 1 प्लस के, यहाँ प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास -1/2 0 -1/2 आपस में चेंज हुए इंटर से। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो आ गई ए इनवर्स। इस प्रकार से ये हमारी एक इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो जो हमें सोल्यूशन मिला ए इनवर्स का, तो वो हमारे पास क्या है, 2 से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगी तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम इस प्रकार से, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कॉमन किया है तो -6 0 0। इसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, इंटरचेंज हुआ तो ये आपस में बदले हुए हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि हमने चेंज किया है आपस में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 एंड 2, और इसके बाद ऊपर चेंज हुआ है हमारा तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 एंड -1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास वैल्यू आती है ए इनवर्स की, या 2 से डिवाइड पर रखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो भी 3/3 मैट्रिक्स में है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं वो सारे जो क्वेश्चन है वो 3/3 मैट्रिक्स के हैं। 1 1 3 4 3 3 3 एंड 4। इसका भी हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने को बोला है, तो हम इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है तो उसे हम सॉल्व करेंगे अपने फार्मूले से। तो इसे आई, तो हमारे पास क्या होगा ए, तो हम इस तरह फार्मूला लिखेंगे ए आई के फॉर्म में। इसके बाद ए मैट्रिक्स को लाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इसके बाद जो हम इस मैट्रिक्स को लाएंगे ए को ऐसे रखेंगे। इसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से मैट्रिक्स लेके आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ 0 0 करना होगा, जैसा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चनों में जो पहले सवालों में मैंने किए हुए हैं उस वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करूंगा, जिससे आपको सवाल समझ में आ जाए। R1 के लिए R2 के लिए वर्क कर लेते हैं। तो R2 में हम R1 को क्या कर देते हैं, घटा देंगे। R3 में भी क्या करेंगे, R1 को घटा देंगे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने R1 पर कोई वर्क नहीं किया है, तो हम जैसा है वैसा ही रखेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद हमने वर्क किया है R3 पर और R2 पर, तो हम इसको घटाएंगे तो 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। इसी प्रकार प्रोसेस इधर होगा -1 1 एंड 0।
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को खत्म किया, अब सेकेंड कॉलम पर रो पर करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी 0 और यहाँ पर बेटा 0 और यहाँ पर 1। इस प्रकार हमने देखा। इस प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 0 और 1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड कॉलम सेकेंड रो और थर्ड रो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फर्स्ट रो पर मुझे वर्क करके वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो हम इस वैल्यू के लिए जाएंगे तो हम R1 के लिए वर्क करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, एक साथ घटा देंगे। तो हमारे पास काम होगा, R1 को आगे रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, R2 प्लस R3 को ऐड कर लेंगे और इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें इसे घटा देते हैं। तो हमारे पास हमने कोई R1 पर वर्क करना है और ना ही कि हमें R2 और R3 पर करना है। तो हम दोनों को वैसे ही रख लेते हैं क्योंकि हमें किस पर वर्क करना है, R1 पर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास यही रहेगा, 1 रहेगा। इन दोनों से हम कहेंगे तो 3 और 3 घटा देंगे 0, यहाँ भी ऐड करने पर 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होने पर इस प्रोसेस से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस होगा ऊपर ये, तो हमारे पास इस प्रकार घटाएंगे 3 रहेगा, ऊपर ऐड करने पर -2, तो इस प्रकार ये 6 7 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -3 आएगा और यहाँ पर भी -3 आएगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह मैं इस साइड जो हमारा सवाल बन के तैयार हुआ है वो किस फॉर्म में, I बराबर A इनवर्स के फॉर्म में। तो ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब ये हमारा फॉर्म A इनवर्स के रूप में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को A इनवर्स लिख सकते हैं। तो A इनवर्स की जो वैल्यू आई है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 एंड 1। इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स के रूप में आई है। तो हमारे पास ये सवाल है क्वेश्चन, क्योंकि हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 5 नंबर का इस टाइप का सवाल मिलेगा, क्योंकि ये अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, हमने इजी क्वेश्चनों को ही सम्मिलित किया है। क्योंकि अगली जो क्लास होगी, कल की क्लास, उसमें हम थोड़ा क्वेश्चनों को टफ करेंगे जिससे आपके सवालों में बदलाव होगा। तो हम ऐसे ही सवालों के साथ हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है, थोड़ा सवाल में हम बदलाव करेंगे, चौथे क्वेश्चन पर आएंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1। इसका भी हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया परिवर्त का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, परिवर्त का इनवर्स निकालने को कहा गया है। पहले आप परिवर्त निकालना है, फिर इनवर्स निकालना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, मान लेते हैं ये A मैट्रिक्स है या कोई B मैट्रिक्स है, इसे B मैट्रिक्स मान लेते हैं या A मैट्रिक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हम इसका क्या निकालना होगा, डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डैश निकाल लेते हैं। क्या कर देते हैं, डैश निकाल लेते हैं, मतलब इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त जो निकालेंगे तो इसका A डैश आएगा और A डैश, तो हम निकालेंगे A डैश या ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया तो हम इसे कॉलम को करेंगे, इस प्रकार से चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। तो हमारे पास 2 -1 2 1 एंड -2 एंड 1, इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक प्रकार से कि जो B मैट्रिक्स है वो A इनवर्स के इक्वल मान लेते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे इनवर्स निकालना होगा। तो देखेंगे तो हमारे पास B मैट्रिक्स होगा, तो हमें जो क्वेश्चन चाहिए तो इसको ऐसे रख सकते हैं या आप इसे लेके चल सकते हैं क्वेश्चन में। तो हम इसे ले लेते हैं BI के फॉर्म में, जो क्वेश्चन है रूल से लगाएंगे इसे। तो हमारे पास B की वैल्यू जो आ जाएगी वो इनवर्स फॉर्म में होगा। इसके बाद हम B को ऐसे रखेंगे, I के फॉर्म में लाएंगे इसे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस फॉर्म में लाएंगे, इसे हम इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस पर चेंज करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमें 0 देना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें लाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टी करेंगे किसमें, R1 में। इसके बाद साथ में यहाँ भी वर्क करना होगा हमें, इस पर भी करेंगे तो यहाँ पर इसको घटाने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एक साथ 2 प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा प्रोसेस हम R3 पर करेंगे। तो R3 में प्रोसेस होगा तो हम इसको अगर इसमें घटा देते हैं हमें वैल्यू आसानी से मिल सकती है।
तो ये हमें आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। देखते हैं तो हमारे पास जो इंटरचेंज होगा तो हम R3 में R1 करने वाले हैं, जिससे हमें वैल्यू आसानी से चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास 1 वैसे ही रहेंगे, 1 1 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम रो पर हमने कोई वर्क नहीं किया है, क्योंकि रो रूल से लग रहा है सवाल। तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, 2 से इसमें करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ भी 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 1 रहेगा और यहाँ कोई चेंज नहीं। यहाँ से करेंगे अभी 1 से हमें सीधे घटाना है, सेकेंड इस पर काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस पर करेंगे तो -3 आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ तो वैल्यू आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ इस साइड भी करना होगा तो इसको हम करेंगे तो -1 और यहाँ पर 0 और 1 आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोसेस आएगा जो हम चेंज करेंगे उस पर वर्क करेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस पर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ से हम पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा। तो हमारे पास जो वर्क आया है तो इसमें हम वर्क कर लेते हैं। इसमें क्या करते थे, इसको इसमें हम ऐड कर देते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं -3 से। तो हम प्रोसेस जो करेंगे एक ही साथ वैल्यू पर करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोसेस होने वाला है तो वो थोड़ा कंडीशन पर होगा, तो हम देखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू इस साइड की है तो हमारे पास क्या करने वाले हम यहाँ पर R2 पर जो वर्क होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R3 पर भी वर्क करेंगे। R3 पर जो वर्क करेंगे तो R3 और हम -R किसको कर देंगे, 2 को कर देंगे, जिससे हमारे पास वर्क हो जाएगा। तो हम पहले जो R3 पर वर्क होगा तो हम उस पर करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पर कोई कॉलम पर रो पर कोई वर्क नहीं होगा तो हम फर्स्ट को वैसे ही रखने वाले हैं। तो चेंजमेंट बेटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहले हम थर्ड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर इसमें हम इससे करते हैं तो हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा और इधर करते हैं तो हमारे पास क्या -2 रहेगा। इस साइड भी करेंगे तो इस साइड भी हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। इधर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो 1 होगा। अब हमें सेकेंड में करना है, डिवाइड करना है 3 से, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी डिवाइड करेंगे कितने से, हम 3 से। माइनस से प्लस का हो जाएगा 2/3, माइनस का 1/3 एंड 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू में अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड, जिससे हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1। तो हम वैल्यू पर चलेंगे। जो वैल्यू हमें लानी है R, किसके लिए वैल्यू करते हैं हम, R3 के लिए करेंगे। R3 में हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे -2 से R3 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2/3 -1/3। तो यहाँ पर हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 होगा कितने से, माइनस, तो हमारे पास -1/2, ये प्लस का हो जाएगा 1/2, ये भी माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम इसको अगर कर देते हैं ये वैल्यू हमारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम कर सकते हैं बी। इधर जो मैट्रिक्स होगी तो हम किसके लिए कर सकते हैं, एक वैल्यू कर सकते हैं। हम R1 के लिए कर लेते हैं, R1 -R2 से कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। नहीं, दो को वैल्यू को एक साथ लाना होगा, या आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक एक सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में जाएगा, जिससे हम करेंगे इस प्रकार से। तो हमारे पास कितना 1/3 बचेगा। यहाँ पर एक प्लस में वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर 0 रहेगा, क्योंकि हमने इस पर वर्क किया है और कोई किया नहीं वर्क। यहाँ पर वैल्यू ऐसी रहेगी 2/3 -1/2 -3/2 1/2 0 इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 0 लाना है, इसको भी हटाना है, इस पर भी वर्क कर लेते हैं हम।
तो हमारे पास इस पर भी वर्क करेंगे तो इस प्रकार से जब हम वर्क करने जा रहे हैं किस पर, R3 के लिए, तो R3 में क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R1 के लिए हो रहा है ना, R1 के लिए हो रहा, तो R3 को उसमें घटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इस प्रकार से जाएगा, यही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आ गया। यहाँ हम चेंज करेंगे, इससे आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार से हैंडल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6, 5/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को हमें करना, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसको करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे 2/3 माइनस वैसे ही रखेंगे, 0 माइनस 1/2। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स जो मिली, ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स मैट्रिक्स, जिससे हम लिख सकते हैं I बराबर B I के फॉर्म में। तो हमारे पास ये इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। इससे इनवर्स मैट्रिक्स हम देखते हैं क्या, हमारे पास B इनवर्स मैट्रिक्स, ये किसकी होगी इनवर्स मैट्रिक्स, A डैश की इनवर्स मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी, वो जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, 5/6, 0 1/2, 2/3 माइनस 1/3, 0 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2 माइनस 1/2। इस प्रकार से हमारी इनवर्स मैट्रिक्स आ जाती है। तो हम आगे चलते हैं।